जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब जो इंतजार है वो सिर्फ मेरिट लिस्ट का है। और जो है मेरिट लिस्ट जहां तक मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले पहले आ जाएगी। मैं आशा करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भाई ग्राउंड फिट हो चुके हैं उन सभी का भारतीय सेना में पूर्ण रूप से चयन हो जाए। अब ये जो भर्ती है 2024 की उसको अपन पीछे छोड़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार या फिर जो रिटर्न में फेल हो गए थे उन सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। NRDA परिवार या न्यू रावत डिफेंस एकेडमी ने एक मुहिम चालू करी है जिसके अंदर हम फ्री में क्लासेस अवेलेबल कराएंगे हमारे यूट्यूब चैनल NRDA क्लासेस के ऊपर। और जो है ये क्लासेस रेगुलरली चलने वाली है। अभी तो हम जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आएंगे और धीरे धीरे हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेकर आ जाएंगे। दोस्तों जो ये रिलेशन भर्तियां चल रही है अभी सेंटर वाली, तो उनके लिए हम 50 मॉडल पेपर तैयार करे हैं। ये पहला मॉडल पेपर है, ऐसे 50 मॉडल पेपर है। तो इन्हीं मॉडल पेपर के साथ हम आपकी बहुत ही शानदार तैयारी जीके और साइंस की करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने पास 15 प्रश्न हैं, दोनों सामान्य ज्ञान और विज्ञान यानी जीके और जीएस के। पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। भाई जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जो कब हुई थी 1761 के अंदर हुई थी, उसके अंदर जो मराठा थे वो किसके द्वारा पराजित हुए थे। तो वही ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, बी औरंगजेब, सी अहमद शाह अब्दाली और डी जहांगीर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भाई अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठाओं को हराया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो भाई ए देहरादून, बी शिमला, सी मंडी और डी हरिमपुर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो बंदा आर्मी भर्ती या आर्मी नेवी एयरफोर्स जिसकी भी तैयारी कर रहा है उन सभी को बता देता हूँ कि भाई जो राज्य राजधानियाँ होती हैं और देश की राजधानी और देश की मुद्राएं, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपकी जो राजधानियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना। और जो रिलेशन वाले बंदे हैं उनके लिए तो खासकर स्पेशल है कि भाई सारी राजधानियां याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। भाई ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। भाई दुबई के अंदर जो है ICC का मुख्यालय स्थापित है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बेंगलोर के अंदर जो है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित है। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि भाई रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। जो रामायण कथा है या जो ग्रंथ है उसे किसने लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने जो है रामायण ग्रंथ को लिखा था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। भाई सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है और कोणार्क कहाँ है, अमृतसर में, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला है कि भाई भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा ऐसा कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है। दोस्तों नेपाल एक ऐसा देश है जहां की मुद्रा रुपया है जिसे नेपाली रुपया कहा जाता है। पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया और श्रीलंका को श्रीलंकनी रुपया और इंडिया को इंडियन करेंसी या भारतीय रुपया कहा जाता है। ये अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भाई जो कोविड-19 है वो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है या जो मेल लिखा जाता है पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है भाई कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने करी थी। भाई प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने करी थी। ए जयदेव, बी मोहम्मद इकबाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल जी ने जो है सारे जहां से अच्छा गीत की रचना करी थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमें दे रखा है पवित्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गई थी। जो गीता है, गीता पुस्तक है
वह किसके द्वारा लिखी गई थी? भाई गीता का जो ज्ञान है श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन जो जिसे यथापूर्वक किताब में उतारा था वह थे श्री वेद व्यास जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं। अगला है कि भाई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भाई बाबर ने कौन से युद्ध के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी? ठीक है, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है जल्दी से जल्दी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? भाई ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी असम। तो कामाख्या देवी मंदिर जो है असम के अंदर स्थित है और ये इस साल 2024 की भर्ती के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो ये है 13वां, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे IMP टिक कर लेना। और जो बंदे मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं वह इन क्वेश्चन को उतारते चले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपका जो है रिलेशन भर्ती का पेपर बनने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला दे रखा है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कीर्ति चक्र, बी परमवीर चक्र, सी शौर्य चक्र या डी अशोक चक्र। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, अशोक चक्र। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करते हैं। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है MN राय, बी कार्ल मार्क्स, सी ल्यू ब्लॉक और डी फोरियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवाद विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला दे रखा है भाई, ये साइंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 15 क्वेश्चन अपने जो जीके थे वहाँ पे खत्म हो चुके हैं और यहाँ से जो अपनी GS स्टार्ट होगी। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है कि भाई निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? ए ऑप्शन गामा किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण और डी एक्सरे किरण। दोस्तों सबसे भारी किरण जो होती है वो अल्फा किरण होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम राइट हो जाएगा, अल्फा किरण। दोस्तों इन तीनों की खोज जो है किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी, ये आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भाई एक्सरे किरण की खोज किसने करी थी आपका। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है तो खालिस्तान से संपन्न है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वह किससे संपन्न होता है? तो भाई लोहा से संपन्न होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, इसलिए इनडायरेक्टली रक्त के अंदर भी लोहा पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। तो भाई ऑप्शन ए है NO, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है N2O और डी है N2O2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। N2O जो है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नियोन, सी हीलियम और डी आर्गन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों ही गैसें जो है उत्कृष्ट गैसें हैं और जो ऑक्सीजन है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमको दे रखा है कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। विटामिन डी से जो है हड्डियों को मजबूती मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि BCG का उपयोग किस बीमारी के रोकथाम में किया जाता है? BCG का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम में किया जाता है? या बीमारी आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों BCG जो है उसका प्रयोग TB या तपेदिक के उपचार के लिए किया जाता है। BCG का टीका जो TB के पेशेंट होते हैं उन्हें लगाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि भाई पीतल जो है वह किससे बना होता है या उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है
ए है कॉपर और निकल, बी है कॉपर और सिल्वर, सी है कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर और टिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो एकदम राइट हो जाएगा, कॉपर और जिंक जो है, सॉरी कॉपर और जिंक से जो है मिलकर पित्तल बना होता है। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है कार्बन, बी है कोयला, सी है ग्रेफाइट और डी है अभ्रक। दोस्तों 2024 में 23 तारीख को जो पेपर 24 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। इसका सी ऑप्शन ग्रेफाइट एकदम राइट हो जाएगा। इस पे IMP टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है या प्रमुख घटक है। ए ऑप्शन है हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी मीथेन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। जो मीथेन है उसे बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। परमाणु के आयतन पर, परमाणु के भार पर, परमाणु की संख्या पर, परमाणु के गहरा पर, या जो गहरा जो ओरा वो बनाता है उस पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। परमाणु भार पर जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधारित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि विटामिन जो सी है, विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये चीज याद रखनी है, खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। भाई बर्फ जो है कौन से तापमान पर गलना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ गलना शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन अपने एक बात दे रखा है कि निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करके, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बनाया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील के आजकल बर्तन आते हैं, तो लोहे के साथ ऐसी कौन सी धातु मिलाई जाती है जिससे कि स्टेनलेस स्टील बनता है। ऑप्शन ए है तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी क्रोमियम और डी टिन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम राइट हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम को जो है लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। अगला प्रश्न दे रखा है कि आकाशीय पिंडों को देखने में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी माइक्रोस्कोप और डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। टेलीस्कोप का जो है आकाश में पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी सवाल कि मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। भाई रक्त का शुद्धिकरण सर्वप्रथम कहाँ होता है। तो भाई ए आंख, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता, बी हृदय, सी गुर्दे और डी फेफड़े। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भाई जो गुर्दा है उसके अंदर जो है मनुष्य के शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसी के साथ आज के आपके यहीं 30 सवाल खत्म होते हैं। आपका स्कोर 30 में से कितना रहा कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और आज की क्लास आपको कैसे लगी, प्रश्न कैसे लगे। इसी तरीके के अपने पास 50 मॉडल पेपर है। 50 मॉडल पेपर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। अगर आप 1 महीने तक डेमो क्लासेस चलेंगी, जब तक 50 मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व नहीं करवा देते, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी लाएंगे। अगर आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।